हेलो दोस्तों, आपका देव स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए हम एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री? यह सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये थे प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और ये प्रथम पीएम थे, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे हम देखते हैं। आज़ादी के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का पद लिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री का पद लिए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री का पद लिए थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का पद लिए थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री का पद लिए थे। आर के षणमुखम सेठी वित्त मंत्री का पद लिए थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री का पद लिए थे। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। इसका जय हिंद। और एक नारा इनका फेमस हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए, और इनका था महात्मा गांधी का हे राम, एक नारा था हे राम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए कुछ नारा के बारे में जान लेते हैं। जैसे जय जवान, ये जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। साइमन गो बैक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी का नारा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नारा था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी का नारा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। चलिए आगे देखते हैं। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल का नारा था। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र का नारा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद का नारा था। पूर्ण स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नारा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुई थी। और
ह्यूम द्वारा हुआ था। ईओ ह्यूम द्वारा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक देश एक विधान और एक निशान श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बोला गया था। विजयी भारत नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी द्वारा बोला गया था। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी नरेंद्र मोदी द्वारा बोला गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का नारा है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत भारत सरकार का नारा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या सरदार सरोवर बांध? तो इसका ऑप्शन बी होगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और ये जल विद्युत के लिए और सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की ये पूर्ति करता है। इसकी विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। 1000 मेगावाट है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ परियोजना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। रिहंद बांध रिहंद नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। मैथन बांध बराकर नदी पर। पंचेत बांध दामोदर नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर। ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। उकाई बांध राप्ती नदी पर। सलाल बांध चिन्नाब नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर जोधपुर जयपुर या अजमेर? पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है। 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पुराने शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। चलिए आगे देख लेते हैं उस शहर के जो किस नाम से जाना जाता है। से मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी या सपनों का शहर बोला जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जयपुर को गुलाबी नगरी, उदयपुर को झीलों की नगरी, जोधपुर को सूर्य की नगरी, जैसलमेर को स्वर्ण की नगरी। चलिए आगे देखते हैं।
कोलकाता को आनंद का शहर, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली या गार्डन सिटी, चेन्नई को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, हैदराबाद को मोतियों का शहर, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, कोच्चि को अरब सागर की रानी, श्रीनगर को धरती का स्वर्ग, वाराणसी को मंदिरों का शहर या धार्मिक राजधानी बोला जाता है, प्रयागराज को संगम नगरी, अमृतसर को स्वर्ण नगरी, लखनऊ को नवाबों का शहर, देहरादून को दून घाटी का शहर, मैसूर को महलों का शहर। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? मुंबई, पोखरण, चेन्नई और विशाखापट्टनम। यह पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और कांडला। इसका सही उत्तर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। चलिए आगे कुछ हम पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। कौन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? जैसे मुंद्रा पोर्ट गुजरात, ये एक निजी पोर्ट है, प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, मोरमुगुआ गोवा, न्यू मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक, कोचीन पोर्ट केरल, वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, कामराजार पोर्ट तमिलनाडु, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद या रामायण? तो भगवत गीता मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, महाभारत वेद व्यास ने लिखा है, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी ने लिखा है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? भारतीय संविधान की संविधान में 5 आदर्श दिए गए हैं। चलिए भारतीय संविधान की कुछ अनुच्छेद के बारे में हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक विचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, या मिनी संविधान भी इसे बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये एक नीति निर्देशक तत्व के में दिया गया है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण एवं वन संरक्षण। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य के बारे में